आपके पास यहां पर आ रहा हूं। टारगेट जो है वो तो 2024 में मोदी को हराने को लेकर है, जिसमें कुछ भी हो जाए हमें चुप्पी साध के रखनी है। आप इस पर कुछ भी बोलेंगे तो लॉस हमारा होगा। राजनीतिक जो हमारा क्राइटेरिया वो सेट होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी को भी हाशिए पर पहुंचाना पड़े। जी सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अनुराग भाई को सुन रही थी, उन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह की बात करी, सारी राजनीति उन्होंने यहां पर खोद डाली, पर एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि शेख शाहजहां जो संदेश खाली की महिलाओं का दोषी है और वहां पर क्राइम का बेताज बादशाह है, जिसको ममता बनर्जी बचा रही है और ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम बचा रहा है, वो पिछले 50 दिन से गायब है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने एक बार भी संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। लाइन तो आप छोड़ दीजिए, यह सच्चाई है इंडिया अलायंस के नेताओं की, यह सच्चाई है इंडिया अलायंस के घटक दलों की। और आज मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं कि कहां है सारे के सारे वो लोग, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, कहां है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्यों नहीं वो अपना 1 लाख का जूता पहन करके निकल पड़ी पदयात्रा करते हुए संदेश खाली की तरफ? क्या संदेश खाली की बेटियों का दुख दर्द इनको दिखता नहीं? क्या उनका दुराचार व्याभिचार इनको सही लगता है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी सब जगह घूम रहे, क्या इंपॉर्टेंट है? बोलते हैं ना कि मैं बेटियों के साथ खड़े होने वाला भाई हूं। अगर इतना बेटियों के साथ खड़े होने वाले भाई हैं और मोहब्बत की दुकान का ये नाटक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर के संदेश खाली जा रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग ममता बनर्जी से उनका रेजिग्नेशन अब मांग रहे हैं? ममता बनर्जी शर्म करो के नारे क्यों नहीं लगा रहे? स्वाति मालीवाल, जिनके बारे में मैं लगातार बोल रही हूं, धरना क्वीन, ड्रामा क्वीन, आपको कहीं दिखाई दे रही है? गायब हो गई है। कोई संदेश खाली के महिलाओं के बारे में नहीं बोल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुराग भदौरिया जी की पार्टी में तो शायद अभी तक वही माइंडसेट चल रहा है ना, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो उनको शायद यह लग रहा होगा कि शेख शाहजहां इस मर्द ने गलती कर दी, इतनी बेटी बहुओं के साथ दुराचार व्याभिचार कर दिया, रात उनको ये बड़ी बात है। मैं संजय मिश्रा जी आपको इस डिबेट में ला रहा हूं, ये बड़ी बात है जो ममता काले ने यहां पर कहा कि आप राजनीति करिए, आपको कौन रोक रहा है उस पर आप सवाल उठाइए। मणिपुर पर आप सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है। आप हाथरस पर सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है। लखीमपुर खीरी को जो है सवाल उठाए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद आपका जो स्टैंड है वो पश्चिम बंगाल पर क्यों बदल जाता है? वहां की बेटियां नहीं है, वहां की महिलाएं नहीं है, वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। अगर कोई बात उस पर कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो सिर्फ इसलिए कि हमारा अलायंस है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं सुमित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए फर्क क्या है, जहां पे आपने लखीमपुर खीरी, हाथरस की आपने बात किया, उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई हैं, आप यदि देखें तो वहां पे विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं जाने दिया गया, लाठी मारी गई। आज के डिबेट में हमारे अनुराग भदौरिया जी शामिल हैं और हमारे साथ है, अच्छी बात है, इनसे पूछिएगा, मेरे बाद में इनसे पूछिएगा कि हाथरस में मैंने इनके एक वीडियो को देखा था, जो पुलिस के डंडे कितने पड़े थे। अनुराग भदौरिया जी खुद गवाह हैं यहाँ पे, ये हाथरस की घटना है। लखीमपुर खीरी के अंदर देखिएगा कि सोनिया गांधी जी को कमरे में बंद होकर के वहां झाड़ू मारते हुए एक पिक्चर आया था। मीडिया ने एक सवाल बीजेपी से पूछा था क्या कि ये कौन सा लोकतंत्र है? आज बीजेपी के नेता जा करके संदेश खाली में वहां से आवाज उठा पा रहे हैं, ये बंगाल में लोग विपक्ष ने पूछा था, इसलिए सुन लीजिए संजय जी, क्योंकि आपने मीडिया को इंक्लूड कर दिया ना, कंप्लीट करने दीजिए। मैं उसी इसलिए पूछ रहा हूं, आप बीजेपी को इंक्लूड करते तो मैं फिर इसमें शांतनु जी को लेकर आता। मैं आप कह रहे हैं कि मीडिया ने सवाल पूछा था, क्या आपने पूछा था ना? जानना चाह रहा हूं, विपक्ष ने पूछा था ना सर, विपक्ष ने पूछा था ना, सदन में मणिपुर को लेकर खड़ा था, प्रधानमंत्री को मजबूर किया था ना सर, मजबूर किया था नहीं किया था सर? इतना बता दीजिए। कंप्लीट कर लूं। हाथरस में भी विपक्ष से सवाल पूछा गया, लखीमपुर खीरी में भी विपक्ष से सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश की हर घटना में, मणिपुर में भी विपक्ष से सवाल पूछा गया, मणिपुर को पैक कर दिया गया तो विपक्ष से सवाल पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर को बंद कर दिया गया तो विपक्ष से सवाल पूछा गया। आज संदेश खाली में भी विपक्ष से ही सवाल पूछा जा रहा है। ये केंद्र की सरकार कर क्या रही है? किसानों पर डंडा चलाएगी, महिलाओं को उठा करके यदि कोई मांग करेगी तो महिलाओं को डंडा मार करके घर भगा दिया जाएगा और इनके सांसद पे एफआईआर नहीं किया जाएगा, इनके सांसद की अरेस्टिंग नहीं होगी। ये लोकतंत्र है। मैं सुमित जी ये कहना चाहता हूं कि बंगाल में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए विपक्ष वहां जाकर के आवाज उठा पा रहा है। उत्तर ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, राज्य जो बीजेपी, ये लोकतंत्र है। शत्रुपा जी मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, नहीं मैं संजय मिश्रा जी इस पर कमेंट ले रहा हूं। शत्रुपा जी, ये लोकतंत्र है, जहां कोई जाकर जांच नहीं सकता है, ये लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की हत्या करने के लिए निशाना साधेंगे केंद्र पर, लेकिन वहां पर महिलाएं अपनी बात रखेंगी और उन्हें यह कहा जाएगा ये आरएसएस की कार्यकर्ता है, ये विपक्षी कार्यकर्ता है। ये लोकतंत्र है पश्चिम बंगाल का। शत्रुपा जी 12 बजे रात में आपने जलवा बात कर रहे हैं। मैं
नहीं, हूँ कि गलत कह ये रहे तीनों हैं। लोग, संजय सरकार, अनुराग जी और संजय मिश्रा, लगातार ये सिर्फ बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं और विभिन्न रूप से लगा रहे हैं। मैं सिर्फ एक कह दूं, एक मेरे जो मुद्दा जो है कि ममता दीदी एकदम घबरा गए हैं, क्योंकि इतना रोक टोक के बावजूद जो संदेश खाली में 144 कुछ इलाके में है, ये सही है, लेकिन वो जो पीछे है, मैंने वो इन लोगों को जहाँ पे अरेस्ट कर रहा है ना, वो बहुत सारे किलोमीटर दूर है, वहाँ वहीं से मैंने कोई अगर 70 किलोमीटर दूर से दिक्कत हो रही है संजय सरकार, 70 किलोमीटर दूर से दिक्कत हो रही है। और आज जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर गई, उसे भी नहीं आपके नेता तो जा रहे हैं, आपके नेता तो जा रहे हैं वहां पर, टीएमसी के नेता तो जा रहे हैं, ये जाएंगे तो क्या होगा? सिविल सोसाइटी के नेता तो वहां पर जाएंगे तो, और ये लोकतंत्र इस लोकतंत्र की जा रही है यहाँ पर। तुम्हें देख लाइन में थोड़ा कह, बोलिए मैं वापस मैं आ रहा हूं संजय सरकार, एक लाइन ले रहा हूं। जब गए थे ना कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर को लेके, तब महिला मोर्चा का एक सचिव भी है, इनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का लीडर देवदुल्ला लोहा का जो मादर के संजय सरकार क्यों ये कह रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो इस योग्य नहीं है कि उसके पास फुल प्रूफ है? संजय सरकार नेशनल चैनल पर बैठकर, रिपब्लिक भारत पर बैठकर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और वहां की पुलिस जो है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। संजय सरकार ये बता रहे हैं मुझे, दूसरा तस्वीर क्या ये बता रहे हैं संजय सरकार कि उनके पास फोटो है शुभेंदु अधिकारी को लेकर और बीजेपी के तमाम नेताओं को लेकर, और उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप ये बता रहे हैं संजय सरकार मुझे? देखिए ना बताइए। ये महिला को लेकर रैकेट चलाता है, वो 18 साल का नीचे महिला। संजय सरकार, आप मेरे पहले सवाल से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सारे फैक्ट्स हैं तो ले जाइए ना, उठा लीजिए ना, कार्रवाई कर दीजिए ना, कोर्ट में ही तो लेकर जाकर प्रूफ करना है आपको। सुनिए ना, फोटो लेके आप कहाँ पटक रहे हैं? आप बोलिए, महिला को लेकर 18 साल वहाँ पे रो रहा है, उन लोगों को उसे नहीं सुना जा रहा है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार की या फिर बीजेपी की जहां पर भी कोई सरकार है वो कार्रवाई ना करे, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, विपक्ष का अधिकार है ये कहना, बिल्कुल होना चाहिए। फिर जब बंगाल में ये होता है तो बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये क्यों कहने में गुरेज होता है फिर? अच्छा, कितनी देर तक मुझे आप अनइंटरप्रेटेड बोलने देंगे? हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हम लोग के बीच में खूब चिल्लाते हैं, जब बीजेपी सपोर्ट सर तो आपको जितना आपका लॉजिकल पॉइंट होगा मैं वहां तक पूरा बोलने दूंगा आपको। सर बोलिए प्लीज। एक मिनट